हे एवरीवन, वेलकम टू माय डेली व्लॉग्स। सो पहले मैंने सुबह सुबह घर पे पूजा करी। तो सुबह 4 बजे उठ गई थी मैं। तो इस व्लॉग में भी मैंने ज़्यादा कुछ रिकॉर्ड नहीं किया क्योंकि मैं ज़्यादा कुछ दिखाना नहीं चाह रही थी और मैं अपना टाइम अपनी भक्ति में ही लगाना चाह रही थी। तो 6:30 बजे तक मंदिर से भी आ गए थे हम, सारा काम निपट गया था। तो ये मैं मंदिर जाने से पहले तिलक लगा रही थी। फिर इसके बाद हम मंदिर गए थे। तो सुबह का टाइम तो सारा पूजा पाठ में ही गया था क्योंकि आज मेरा व्रत था अपरा एकादशी का। तो जैसे कि आप लोगों को पता है मैं व्रत रखती हूँ एकादशी के। तो काफ़ी वैसे तो बहुत हार्ड होते हैं ये क्योंकि इनमें अन्न नहीं खाना होता बिल्कुल भी। अगर खाना है तो सिर्फ फ्रूट, दूध, जूस ये सभी या फिर पानी वगैरह हम पी सकते हैं, मतलब हमारी इच्छा के अनुसार। और मेन मोटिव तो वैसे यही होता है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा भक्ति करें। तो खाने पीने की तो कोई वो नहीं है, वो तो ये है कि अगर हमारी बॉडी में एनर्जी नहीं है या हम वीक फील कर रहे हैं तो हम कुछ भी, मतलब जो व्रत में खाना होता है नियमानुसार, वो हम खा पी सकते हैं। सो गाइस, आज द्वादशी है लेकिन आज फास्ट है। तो ये व्रत कुछ ऐसे था कि एकादशी को नहीं था ये व्रत, मतलब कि पुराणों के अनुसार, हमारे जो पुराण हैं उनके अनुसार ये एक मतलब 2 जून को नहीं था। तो व्रत 3 जून को ही स्टार्ट होना था। मतलब इसका जो 3 जून को व्रत स्टार्ट होने की जो टाइमिंग थी वो सुबह 5:30 बजे थी। मतलब सुबह के 5:23 से ये व्रत स्टार्ट हो जाता। तो ये 3 जून को ही स्टार्ट हुआ था, बट बहुत सारे लोगों को नहीं पता, जो लोग मतलब फॉलो नहीं करते हैं हमारे नियमों को। उन्होंने 2 जून मतलब एकादशी को ही उन्होंने व्रत रखा। बट जो एकादशी फास्टिंग होती है वो अगर हम नियमानुसार मतलब टाइम के अकॉर्डिंग करें तो ही हमारी मतलब उसका फल हमें मिलता है। जो मतलब जो विधि है कि अगर वो इतने समय से लेके इतने बजे तक स्टार्ट हो रही है, अगर हम उस समय में करेंगे तो हमें उसका पूर्ण फल मिलेगा, अदरवाइज़ हमें उसका कोई फल नहीं मिलेगा अगर हम आगे पीछे कर रहे हैं तो हमने एकादशी को किया तो हमें इसका कोई फल नहीं मिलना था क्योंकि ये जो व्रत है एकादशी का वो 3 जून से स्टार्ट हो रहा था, यानी कि द्वादशी पे, क्योंकि उस दिन द्वादशी थी 3 जून को। तो 3 जून मंडे को स्टार्ट हो रहा था और नेक्स्ट डे 5:30 से 10 बज मतलब 5:23 से लेके 10:02 तक इसकी पारण विधि थी। तो मतलब उस टाइम में इसको पारण करना था। तो फिर मैंने भगवान से संकल्प लिया था क्योंकि इतनी ज़्यादा गर्मी है, आप लोगों को पता ही है हमारे यहाँ तो मतलब बहुत टेम्परेचर हाई हो जाता है, 45-46 तक पहुँच जाता है, 7 तक भी। तो इतनी गर्मी में व्रत करना बहुत मुश्किल था। तो मैंने भगवान से संकल्प लिया कि भगवान मेरी हेल्प करना ताकि मैं व्रत को पूरे विधि पूर्वक अब मेरा व्रत संपन्न हो जाए। तो मैंने प्रण लिया भगवान से और मैंने हेल्प मांगी कि प्लीज़ मेरी हेल्प करना, क्योंकि पिछली बार भी मेरे को काफ़ी प्रॉब्लम हो गई थी कि मुझे ये था कि पता नहीं, मतलब पिछली बार हालांकि मेरे को पूरा कॉन्फिडेंट था कि हाँ मैं कर पाऊँगी ईज़िली, मैं कर भी पाई थी, बट एट द एंड ऑफ द डे मेरे को बहुत वो मीटिंग वगैरह हो गई थी, पता नहीं क्यों। तो फिर क्योंकि नियम ये था कि हमें घर पे रह के ही मतलब सारा व्रत में ये होता है कि हमें बाहर नहीं जाना होता कहीं भी। अगर जाना है, अगर बाहर जाना है तो हम मंदिर जा सकते हैं, कीर्तन वगैरह में जा सकते हैं, मतलब भगवान से रिलेटेड जो चीज़ें हैं हम वही कर सकते हैं, वैसे हम बाहर नहीं जा सकते। तो मुझे किसी कारणवश बाहर जाना पड़ गया था पिछले व्रत में, तो जिस वजह से मेरी हालत काफ़ी ख़राब हो गई थी। हालांकि मैं मतलब पूरे विधि विधान से मैं अपनी पूजा पाठ करके गई थी, फिर आने के बाद भी वही सेम, बट फिर भी वही बात है ना, जो रूल है कि अगर हमें व्रत में बाहर नहीं जाना होता, तो जाना होता है तो मंदिर जा सकते हैं, कीर्तन में जा सकते हैं, पाठ करने जा सकते हैं या सुनने जा सकते हैं। तो मतलब मेन रूल्स यही होते हैं। तो मेरे से ये रूल ब्रेक हो गया था कि मैं कुछ काम से बाहर चली गई थी। तो इस वजह से फिर उस दिन हालत ख़राब हो गई थी। तो फिर आज मैंने भगवान से संकल्प लिया कि मैं कहीं नहीं जाऊंगी और आप मेरी हेल्प करना, मैं घर पे रह के ही अच्छे से कंप्लीट करूंगी। तो फिर मैंने अपना व्रत किया और
मुझे बहुत खुशी भी हुई कि मतलब मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, ना मेरे को सर दर्द हुआ बिना खाए पिए, क्योंकि अन्न नहीं खाना होता ना, रोटी चावल सब्जी ये सब तो कुछ खाना ही नहीं होता, बस खाली पानी पीना होता है, फ्रूट वगैरह, दूध दही लस्सी ये सब ले सकते हैं, मतलब नॉर्मल यही ले सकते हैं और कुछ खाना नहीं होता वैसे। तो फिर मैंने सिंपली जो मेरे को मतलब खाना था वही सुबह भोग लगाया मैंने लड्डू को। तो मैंने व्रत में यही किया, जो खुद खाना था खुद खाने से पहले मैंने लड्डू को भोग लगाया, फिर वही प्रसाद मैंने खुद खाया। तो सारा दिन मेरा काफ़ी अच्छे से चला गया, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, ना मेरे को सर दर्द हुआ, ना मेरे को फ़ीवर हुआ, मतलब हालांकि गर्मी काफ़ी ज़्यादा थी। हाँ, एक बार थोड़ा सा फ़ील हो रहा था कि हल्का हल्का सर दर्द होने लग गया था, तो बट मैंने फिर पानी पी लिया सही से काफ़ी ज़्यादा, तो मैं ठीक हो गई थी। तो मतलब भगवान ने भी मेरी पूरी हेल्प की, तो मेरा व्रत अच्छे से हो गया था। और फिर नेक्स्ट डे पारण भी किया, तो वो भी बिल्कुल सही हो गया था। तो हालांकि ऐसा लग नहीं रहा था कि मैं पता नहीं कर पाऊँगी या नहीं, कि व्रत है पूरा दिन से 24 मतलब 48 घंटे ही हो जाते हैं बिना कुछ खाए पिए ढंग से। तो ये लग रहा था कि पता नहीं उठ पाऊँगी या नहीं, क्या होगा क्या नहीं, बट वो भी सही हो गया। मतलब सुबह उठ के नहा के फिर घर पे पूजा की, और जो भी होता है स्नान वगैरह जोत वगैरह, तो फिर सब करके फिर मैं मंदिर भी चली गई थी। और जो प्रसाद था पंडित जी के लिए, वो प्रसाद भी मैं लेके चली गई थी, जो घर में प्रसाद बनता है व्रत को पारण करने के लिए। तो सब सही हो गया था। तो मैं और मम्मी मंदिर गए थे, फिर आने के बाद फिर मैंने अपना व्रत खोल लिया था, पारण हो गया था मेरे व्रत का। तो मतलब भगवान की दया से सब सही हो गया था। लाइक आई वॉज कॉन्फिडेंट कि हाँ मैंने संकल्प लिया है, भगवान की हेल्प मांगी है, तो सब ठीक हो गया था। तो बेसिकली फिर ये मेरा जो ये तो अभी व्रत वाला दिन ही चल रहा है। तो मैंने किया क्या, मैंने वही अपना प्रसाद खुद ही बनाया, चाहे वो फ्रूट कट करना हो या दूध हो लस्सी हो कुछ भी हो, तो खुद बनाया खुद खाया और भगवान को भी खिलाया। मतलब पहले भगवान को खिलाया और फिर खुद खाया। तो पूरा दिन ऐसे ही चला गया। और मैंने काफ़ी ज़्यादा मतलब भक्ति करी, वही जो करते हैं हम, चैंटिंग वगैरह जो भी, मतलब सबका अपना होता है कि किसी को चैंटिंग पसंद होती है, किसी को भजन सुनना पसंद होता है, किसी को कीर्तन सुनना पसंद होता है, किसी को करना पसंद होता है। तो मुझे जो पसंद है मैंने वो सब किया, जो मुझे ठीक लगा। और फिर उसके बाद बहुत ईज़िली समय चला गया था। और फिर मैंने योगा भी किया था, जैसा कि अभी आप वीडियो में देख ही सकते हैं। सो मैंने जो मतलब मैंने क्लासेस नहीं ली एकादशी वाले दिन, द्वादशी वाले दिन कोई क्लासेस नहीं ली, मैंने अपने आप ही योगा कर लिया, क्योंकि मुझे भी आता है यार, बस वो तो एक टाइमिंग का होता है। बट फिर व्रत वाले दिन तो कोई टाइमिंग का कुछ नहीं होता, क्योंकि पूरा दिन हम ऑलमोस्ट फ्री होते हैं, हमें कुछ ऐसा काम करना नहीं होता। लाइक प्याज वगैरह भी नहीं कट करने होते, मतलब ये सब तो घर किचन से तो छुट्टी हो जाती है ऑलमोस्ट। बस किचन में तो मतलब भगवान का प्रसाद बनाओ, या फिर मतलब कुछ ऐसे ही काम करने होते हैं जो कर सकते हैं, कुछ फालतू के तो काम करने नहीं होते। तो ऑलमोस्ट वो दिन घर पे ही होता है। तो फिर मैंने क्लासेस नहीं ली, बस अपना घर पे ही अपना योगा वगैरह कर लिया, और अपना जो भी था मतलब मेरा वो सब मैंने किया। और सक्सेसफुली मेरा दिन काफ़ी अच्छा गया, मुझे काफ़ी अच्छा फील हुआ कि हाँ मैंने एक अच्छा काम किया। और अभी जैसे गर्मी है तो काफ़ी हार्ड होती हैं ये सारी चीज़ें। देखो गर्मी है तो खाओ तब भी हार्ड है। मैं ये नहीं कहती कि खा पी के बंदा सुस्त मस्त रहता है, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। अभी इतनी गर्मी है, खा पी के भी बंदा परेशान ही रहता है, और ना खाए तो भी परेशान ही रहता है, क्योंकि खाने से भी प्रॉब्लम हो जाती है और ना खाओ तो भी प्रॉब्लम होती है, क्योंकि गर्मी है तो अपना इफ़ेक्ट तो डालेगी। और सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आती है दिन में, मॉर्निंग में और शाम को तो फिर भी इतना पता नहीं लगता, बट दिन में तो क्या ही हालत ख़राब होती है। दिन में तो सब लोगों को पता ही है, दिन में तो प्यास भी ऐसे लगती है जैसे बस दे गिलास पानी पीते रहो। तो ये होता है, ये सारा खेल टेम्परेचर का ही हो रहा है अब जो भी हो रहा है। सो योगा और मेडिटेशन करने के बाद मैंने मतलब काफ़ी, मतलब ये नहीं है कि तुरंत बाद ही, नहीं तो थोड़े टाइम बाद मतलब मैंने साबूदाना भिगो रखा था मैंने, तो साबूदाना खिचड़ी बनाई
कि इन केस अगर मुझे भूख लगेगी, मतलब ये होता है कि प्रसाद बनाती हूँ तो सबके लिए बनाती हूँ, ऐसा नहीं है कि मतलब मुझे ही खाना है, नहीं। बस ये है कि हाँ, अगर मुझे भूख लगे तो मैं भी खा लूँ, और बचे तो वो सारे तो खा ही लेंगे, ठीक है। तो और फिर और ये भी तो होता है ना, जैसे काजल को इतनी पसंद नहीं है साबूदाना खिचड़ी, हाँ बट उसे खा लेती है, बट उसे इतनी पसंद नहीं है, और मम्मी भी खा लेती हैं। तो फिर मैंने उसकी सारे इंग्रेडिएंट्स वगैरह रख दिए थे, साबूदाना भिगो के रख दिया था, और आलू बॉईल करने के लिए रख दिए थे, क्योंकि मैं ज़्यादा कुछ खाती नहीं। बहुत सारे लोग तो लाइक कुट्टू का आटा खाते हैं, मतलब रोटी वगैरह, रोटी सब्जी जो फल वाली होती है वो खा लेते हैं, बट मैं नहीं खाती, और फिर वो नॉर्मल डे जैसा ही हो जाता है। वैसे खा लेनी चाहिए, बट वैसे होता नहीं इतना लाइक। फिर मुझे फिर ऐसा व्रत वाली फीलिंग नहीं आती कि हाँ बिल्कुल ही पेट भर के खा लिया। तो फिर मैंने योगा करने के बाद अपनी खिचड़ी वगैरह बना के रख दी थी, वो भी मैंने साथ के साथ नहीं खाई थी क्योंकि गर्म थी, और वो बनने के लिए रख दी थी, तो वो रखी रही अपना ठंडी होने के लिए, क्योंकि पहले तो मैं लड्डू को खिलाऊंगी फिर खुद खाऊंगी। फिर मैंने लड्डू के लिए मैंगो शेक बनाया, और तो पहले लड्डू को पिलाया और फिर मैंने पी लिया था, क्योंकि मम्मी कह रही थी तू पी ले, मतलब दूध पी ले, तो दूध तो पिया नहीं जाना था। फिर मैं कहा चलो मैंगो शेक ही पी लेती हूँ, फिर मैंने मैंगो शेक पी लिया था, क्योंकि फ्रूट वगैरह तो अलाउड होता ही है व्रत में। और फिर मैंने काजल के लिए भी बना दिया था 1 गिलास, क्योंकि वो ना अपने वार्डरोब की सफाई कर रही थी, अलमीरा की, तो फिर उसे भी भूख लग रही थी, तो फिर मैंने मतलब 1 गिलास बाद में उसके लिए भी बना दिया था, और फिर मम्मी ने भी पी लिया था थोड़ा सा। और फिर एट द एंड ऑफ द डे मम्मी को होता है कि कहीं ये भूखी ना रह जाए, तो फिर मम्मी मेरे लिए खीर बना देती है सामक की। तो सामक फ्रूट होता है, खा सकते हैं, सभी यही बोलते हैं। तो वैसे तो मेरा मन नहीं था बिल्कुल भी खाने का, फिर मैंने सोचा मम्मी ने बनाई है तो वेस्ट जाएगी, तो फिर मैंने थोड़ी सी खा ली। और फिर वो मतलब यही है कि घर में कोई भी चीज़ बनती है तो ये नहीं है कि मेरा व्रत है तो नहीं सिर्फ मैं ही खाऊंगी, ऐसा कुछ नहीं है। जिसको खाना है खा सकता है, क्योंकि थोड़ी बहुत एक्स्ट्रा ही बनती है, और मेरे से तो वैसे भी व्रत में इतना ज़्यादा खाया नहीं जाता। सो आज के लिए इतना ही, बस यही था। इसके बाद फिर मैं सो गई थी अपना, और पूरा दिन भक्ति करके तो मैं भी थक के फिर सो गई थी आराम से, फिर मैं सुबह उठी थी। सो थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर ऑल योर लव एंड सपोर्ट। आज के लिए इतना ही, और जिन लोगों को मैं बुरी लगती हूँ प्लीज़ मत देखा करो, और मैं तो बस यही बोलूँगी, क्योंकि अगर आप फिर गंदे कमेंट करते हो तो मैं ब्लॉक कर देती हूँ, फिर आप मुझे कभी नहीं देख पाओगे, ठीक है। अगर आप ब्लॉक होना चाहते हो तो वो एक अलग बात है। बाकी उन लोगों का बहुत बहुत दिल से थैंक यू जो मुझे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, सपोर्ट करते हैं और मेरी केयर करते हैं। सो थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर ऑल योर लव एंड सपोर्ट। आप लोगों की वजह से ही मतलब मैं यहाँ तक आ पाई हूँ, और सो दिल से थैंक यू। और आगे भी मैं मतलब कुछ ना कुछ अच्छा करती रहूँगी, अब मुझे अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी तो। और बाकी आज के टाइम में कंपटीशन हर चीज़ में बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, कोई भी चीज़ इजी नहीं है आज के टाइम में, क्योंकि पहले कुछ टाइम कुछ और था, आज टाइम कुछ और है। और वो चीज़ हम किसी भी फील्ड में रिलेट कर सकते हैं, चाहे वो पढ़ाई हो, जॉब हो, कोई भी चीज़ क्यों ना हो, फिल्म इंडस्ट्री हो, म्यूज़िक इंडस्ट्री हो, कोई भी इंडस्ट्री क्यों ना हो, या वटएवर, चाहे वो अच्छी चीज़ है या बुरी चीज़ है, तो कंपटीशन हर चीज़ में बढ़ चुका है, और हर चीज़ काफ़ी कॉम्पिटिटिव और टफ़ होती जा रही है। जिन्होंने जो सीख लिया, जिन्होंने जो कर लिया, गेन कर लिया। अभी आज के आने वाली जनरेशन के लिए सब कुछ बहुत मुश्किल हो रहा है। सो ठीक है गाइज़, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। और वैसे योगा करते टाइम गर्मी है तो प्यास भी काफ़ी ज़्यादा लगती है, तो मैं तो बॉटल लेके बैठी थी साथ में ताकि हाइड्रेशन होती रहे।
तो गाइस अभी मैंने बनाई है व्रत वाली साबूदाना खिचड़ी। बुला रहे फिर मना नहीं बुलाते तो मेरे बोले फिर आज उड़ा दे का